everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to solve Aligarh Muslim University paper for 2023. 2023 का हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पेपर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एमए सोशियोलॉजी के। तो हर पेपर में 70 क्वेश्चंस होते हैं और बाकी के सब्जेक्टिव इसमें आते हैं, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है। टेलीग्राम पे मैंने उसका जो PYQ का कंपाइलेशन है वो शेयर कर रखा है, वहाँ से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा 2017 से लेके 20 तक के पेपर्स जो हैं वो मुझे अब मिल गए हैं, इससे पहले मेरे पास नहीं थे। तो 2023 के बाद हम लोग वापस से जो बचे हुए पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, एंड प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर से देखिएगा। ऐसे लोग जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नहीं बट किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ये वीडियोस देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी एग्ज़ाम के जो सोशियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो इधर उधर से रिपीट ज़रूर होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओ, राइट। एंड आई एम योर एजुकेटर हैवी भारद्वाज। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस चैनल और दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल। आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करना है क्योंकि जो PDF है इस पूरी प्लेलिस्ट का वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं और 2023 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अस्क्राइब्ड स्टेटस। इसमें से कौन सा है जो अस्क्राइब्ड स्टेटस नहीं है? सिस्टर, ब्राह्मण, सन या फिर टीचर। अस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जिसमें हम बॉर्न होते हैं और अचीव्ड स्टेटस वो होता है जिसको हम अचीव करते हैं अपने हार्डवर्क, अपनी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे। सो टीचर एक ऐसा स्टेटस है जो कि हम लोग अचीव करते हैं, हम लोग इसमें बॉर्न नहीं होते। कोई बाई बर्थ टीचर नहीं होता है, उसको टीचर बनना पड़ता है, उसको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, राइट। सो बाकी के जो हैं यानी कि सिस्टर, ब्राह्मण, सन, ये आपका हो जाएगा अस्क्राइब्ड स्टेटस क्योंकि आप इसमें बॉर्न होते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following religious community is not declared as minority by the National Commission of Minority Act 1992? बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, ज्यूस। नाउ याद रखना कि ऐसी कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटीज एक्ट में माइनॉरिटी नहीं डिक्लेयर की गई है वो है डी, दैट इज ज्यूस। ठीक है, ज्यूस को हम लोग माइनॉरिटी नहीं मानते हैं अपने कंट्री में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज जनरली एस्टिमेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कौन सी स्टेज पे एस्टिमेट की जाती है? एट द टाइम ऑफ डेथ, एट 5 years ऑफ बर्थ, एट बर्थ या फिर एनी टाइम। द करेक्ट आंसर इज सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आपके बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है कि कितने साल तक आपकी लाइफ रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is applicable to Max Weber's approach to the study of social stratification? 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional या फिर 4 dimensional। इनमें से कौन सा है जो मैक्स वेबर ने यूज़ किया था अप्रोच सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में? सो हम लोग इसको कई बार कर चुके हैं, ये मोस्ट फेवरेट आई थिंक PYQ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 3 dimensional। एंड आपको पता है क्लास, स्टेटस, पावर, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी लास्ट वीडियो में, मैंने आपको ये भी बताया था कि वेबर ने इसके लिए कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए थे, तो वो भी आपको मुझे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रोपाउंडेड अ फंक्शनल थ्योरी ऑफ बेसिक एंड डिराइव्ड नीड्स। बेसिक एंड डिराइव्ड नीड्स की जो थ्योरी है, जो फंक्शनल थ्योरी है, वो किसने दी है? मेलिनोस्की, दुर्खाइम, मर्टन, स्पेंसर। प्लीज रिमेंबर इट इज ए, दैट इज मेलिनोस्की। Question number 6. Now, asylum is an example of which one of the following according to Erving Goffman? We all know that Erving Goffman talks about total institution. Total institution का जो concept है वो Erving Goffman ने दिया है और asylum भी उसी में आता है। Okay? Now, यहाँ पर you can see the notes on total institution. Total institution is a place where a large number of individuals cut off from wider society for an appreciable period of time together lead an enclosed formally administered round of life। देखो, टोटल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जहाँ पर आपका एडमिशन होता है, जहाँ पर आप जाते हैं एंड आप जो सोसाइटी है उससे आप कट ऑफ हो जाते हो। इसीलिए मैंने इसको मार्क किया है बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। ठीक है, आप मेन स्ट्रीम जो है उससे कट ऑफ हो जाते हो कुछ टाइम के लिए, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, और वहाँ पे जो रूल्स होते हैं, जो लाइफस्टाइल होता है वो उससे बिल्कुल अलग होता है जैसे कि आपकी नॉर्मल लाइफ होती है। आप इसको समझने
के लिए यहाँ पर प्रिजन का एग्जाम्पल देख सकते हो। क्वेश्चन आता है कि प्रिजन कौन सा इंस्टीट्यूशन है। तो प्रिजन में क्या होता है, जब आप प्रिजन में जाते हो तो वहाँ पर आपका लाइफ स्टाइल एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन। प्लीज रिमेंबर दिस एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि इसके कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने रीसोशलाइजेशन की भी बात की थी, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। रीसोशलाइजेशन में भी यही चीज़ होती है कि जब आप ऐसी जगह पर जाते हो तो आपकी जो पुरानी लाइफ है वो सब छोड़कर आपको नए तरीके, नए नॉर्म्स के हिसाब से लाइफ को जीना पड़ता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following describes a group organized to achieve a certain purpose? Institution, community, association, primary group. Now इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें कि आप एक सर्टेन पर्पस के लिए वो ग्रुप बनता है एंड उसको अचीव करने के लिए वो ग्रुप बनाया जाता है? इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी, एसोसिएशन, प्राइमरी ग्रुप। सो वी ऑल नो इट इज़ एसोसिएशन। एसोसिएशन में ही एक पर्टिकुलर पर्पस होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी वजह से एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। Question number 8, which of the following ministry of the government of India is responsible for promoting the traditional medicine system in India? इनमें से कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है जो फोकस करता है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पे? द करेक्ट आंसर इज Ministry of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare, Niti Aayog, Ministry of Education. The correct answer is A, that is Ministry of Ayush. Question number 9, which form of suicide is based on the conviction that committing suicide will benefit society? Benefit society कब होता है? जब बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होता है, याद रखना, हाई इंटीग्रेशन जब होता है। तो मैंने आपको एक चार्ट दिया था ना, लो इंटीग्रेशन, हाई इंटीग्रेशन, देन लो रेगुलेशन, हाई रेगुलेशन, है ना। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अल्ट्रुइस्टिक। जब हाई इंटीग्रेशन हो जाता है सोसाइटी में तो फिर आप सोसाइटी के लिए जान देने के लिए भी रेडी हैं। जैसे हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेते हैं सोल्जर्स का, वो अपनी कंट्री से इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं कि वो उसके लिए सुसाइड करने को या फिर मरने के लिए भी रेडी हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, अ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन विच द राइट ऑफ सक्सेशन बिलोंग्स टू द यंगेस्ट चाइल्ड। नाउ ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्रीमोजेनिचर, अल्टीमोजेनिचर, पार्शियबल इनहेरिटेंस या फिर नन ऑफ द अबव। ऐसा कौन सा सिस्टम है इनहेरिटेंस का जिसमें जो राइट ऑफ सक्सेशन है वो यंगेस्ट चाइल्ड के पास होता है, यानी सबसे छोटे चाइल्ड के पास? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज अल्टीमोजेनिचर। और इसका अपोजिट होगा तो प्राइमोजेनिचर होगा, और प्राइमोजेनिचर में आप याद रख सकते हो एल्डेस्ट चाइल्ड, ओके। Question number 11. In India, the Dowry Prohibition Act was passed in which of the year? Now, Dowry Prohibition Act जो है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, CUET में भी आ चुका है बहुत बार और नेट में भी पूछा जा चुका है। 1951, 61, 55, 2006 ना, ऐसे बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो सोशोलॉजी में बहुत बार आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं वो एक लिस्ट प्रिपेयर करके आपके साथ शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, ताकि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। किसी भी सोशोलॉजी एग्जाम के लिए वो लिस्ट जो है वो यूजफुल रहेगी। द करेक्ट आंसर इज 1961, प्लीज रिमेंबर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now this question is little problematic, it is confusing. देखो, the wives of Ego's wife's brother is Ego's what? तो यहाँ पर समझना ये है कि वाइफ ऑफ ईगोज वाइफ यानी ईगो की जो वाइफ है, देखो ये ईगो है, ठीक है, इसकी वाइफ और वाइफ्स ब्रदर यानी इसका ब्रदर, है ना, ये ईगो है, ये उसकी वाइफ है, और वाइफ का जो ब्रदर है वो ईगो का क्या होगा? अब देखो, ये इनके हैं प्राइमरी, ठीक है, और वाइफ का भाई जो है वो वाइफ का प्राइमरी है, राइट। तो जो जो मेरे प्राइमरी का प्राइमरी है वो मेरा क्या हो जाता है? सेकेंडरी, ओके। सो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 13, तारावाद इज द मैट्रीलोकल रेजिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? Khasis, Garos, Santhals, Nayars. The correct answer is D, that is Nayars, and Kathleen Gog ने इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी करी है। इसके अलावा you have to also remember this, that it is a common residence for matrilineal joint family, ठीक है। Nayars are famous, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, common residence
for joint family. Okay, and basically it is found in Kerala. और ये जो मैंने मीनिंग बताया ना, ये तारावाद का है, तो मैं भी लिख देती हूँ। तारावाद का मतलब ये होता है ऐसा रेजिडेंस जहाँ पर मेट्रीलिनियल जॉइंट फैमिली रहती है, और ये होता है केरला में। और केरला में कौन सी ट्राइब या कौन से कम्युनिटी में, तो वो नायर्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें से कौन सा है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग। ना आपसे ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा है इसमें से, तो वो जो चार्ट मैंने आप लोगों को दिया था वो इंपॉर्टेंट है, वहां से ही ये क्वेश्चन इजीली हो सकता है। ठीक है। द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। Question number 15. The Sanskrit word pratiloma is used for what? Exogamy, endogamy, hypogamy या फिर hypergamy? मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ hypogamy and hypergamy. The correct answer is C, that is hypogamy, and hypergamy का मतलब होता है अनुलोमा. Okay? Question number 16. In which of the following a kin is not referred directly but by the reference of another kin? कौन सा इसमें से ऐसा टर्म है जो ये कहता है कि एक किन को हम रिफर उसके नाम से नहीं करते हैं बट दूसरे किन के नाम से उसको रिफर करते हैं? नाउ किन का मतलब यहाँ पे है फैमिली मेंबर. इवांक्यूलेट, कोवेट, टेक्नोनमी, अवॉइडेंस. सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज टेक्नोनमी. Question number 17. Which of the following approach rely on textual views to study Indian society? Structural, functional, Indological, historical, comparative. Easy question. The correct answer is B, that is Indological. Indological में हम पढ़ते हैं GS घूरे को, इसके अलावा इरावती कार्वे को, ये सब इंडोलॉजी वाले हैं. ओके. एंड मैंने ऑलरेडी इंडोलॉजी पे एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको नहीं पता है इसकी डिटेल्स, आप वो वीडियो देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 18. Who among the following said that society rests on consciousness of kind? कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? F.H. गिडिंग्स, ई दुर्खाइम, मैक्स वेबर या फिर R.K. मर्टन? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज F.H. गिडिंग्स. एंड इसके अलावा आपको और भी चीजें याद रखनी है, जैसे डबल कॉन्शियसनेस पूछा जाता है. ओहो, वेट. एंड इसके अलावा यू हैव टू रिमेंबर अदर टू कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. फर्स्ट इज डबल कॉन्शियसनेस. डबल कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं W.E.B. डुबोई. ओके. एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस एंड क्लास कॉन्शियसनेस. इसके बारे में कौन बात करता है? इसके बारे में बात करते हैं मार्क्स. ओके. तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 19. A measure of central tendency that defines the value that is repeated most often in the data set is known as what? Mode, median, arithmetic mean, geometric mean. The correct answer is A, that is mode. Mode is repeated most often. सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है डेटा सेट में, उसे हम लोग मोड कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. Who among the following considers totemism to be the earliest form of religion? टोटमिज्म को अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन किसने बोला था? पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं. एमाइल दरखाइम, स्पेंसर, फ्रेजर, टाइलर. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एमाइल दरखाइम. क्वेश्चन नंबर 21. Who among the following used the Weberian model of social stratification in the study of caste? S.C. Dubey, T.N. Madan, M.N. Srinivas, Andre Bete. अभी हम लोगों ने देखा था कि 3 डायमेंशनल मॉडल दिया था वेबेरियन ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, और कास्ट को जब इंडिया में पढ़ना था तो यूज किया था डी, दैट इज आंद्रे बेते ने.
ओके, सो आपको ये भी याद रखना है, मैं बुक का नाम एंड सब कुछ बता चुकी हूँ, कहाँ पे इनका फील्ड स्टडी था ये भी मैंने बताया है, तो वो सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, एंड रिवीजन के लिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज अ पॉपुलर वर्क ऑफ Ceret Mills, T.V. Botmore, Herbert Spencer, McIver and Page. So the correct answer is of course A, that is Ceret Mills. Question number 23. Reduction of the information data gathered in research field to a standardized form is what? Analyzing data, coding, sampling, feeding. देखो, डेटा को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? ऑफ कोर्स दैट इज सैम्पलिंग। हम लोग सैम्पलिंग यूज करते हैं, तभी तो हम लोग जो पॉपुलेशन होता है उसको हम लोग छोटा करके सैंपल लेके स्टडी करते हैं, राइट, रिडक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24. The number of live births per 1,000 person in a year. Now this is again a very famous PYQ और AMU ने भी पहले ये पूछा है। The correct answer is A, that is crude birth rate. Question number 25. The variable sum concept of power was given by Talcott Parson, Max Weber, Karl Marx या फिर Blumer. So the correct answer here is A, that is Talcott Parson. प्लीज रिमेंबर, वेरिएबल सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर की बात करते हैं टैलकट पार्सन, जबकि मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स को हम लोग रखते हैं कांस्टेंट सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में। ठीक है, नाउ ये क्या है, हम लोग जब डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि ये काफ़ी यू कैन से बड़ा टॉपिक है, तो अगर इसे इन डेप्थ पढ़ाऊंगी मैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 26. हु हैज़ क्लासिफाइड एक्शन इनटू लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल कैटेगरीज? लॉजिकल और नॉन लॉजिकल कैटेगरीज को किसने डिवाइड किया था एक्शन को? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज परेटो। प्लीज रिमेंबर, विल्फ्रेडो परेटो पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है इसके ऊपर, तो आप लोग वो जरूर देखना। The spreading of cultural traits from one society to another is called what? Acculturation, assimilation, diffusion, mixed culture. एक सोसाइटी से जब दूसरी सोसाइटी में स्प्रेड होता है कल्चर, उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। Question number 28. Which of the following is a dissociative social process? Assimilation, westernization, competition या फिर cooperation? The correct answer is C, that is dissociative social process. याद रखना, दो तरह के होते हैं ये, पहला होता है एसोसिएटिव, दूसरा होता है डिसएसोसिएटिव। नाउ डिसएसोसिएटिव सोशल प्रोग्राम जो होते हैं वो निगेटिव की बात कर रहे होते हैं, यानी उनका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी निगेटिव होता है। ओके, इसमें आपका आ जाता है कंपटीशन, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट, ये दो आते हैं इसमें जो कि निगेटिव होते हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने जो बताया एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होता है पॉजिटिव। ओके, और इसमें आ जाता है एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, राइट, ये सब आ जाता है इसमें। ओके, एक और होता है कोऑपरेशन। तो ये तीन जो होते हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, इसीलिए हम लोग इसे एसोसिएटिव कहते हैं, और जो नेगेटिव रिजल्ट हमें देते हैं वो होते हैं कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये याद रखना, क्योंकि लास्ट ईयर अगर डिसोसिएटिव से पूछा है तो शायद इस साल वो एसोसिएटिव से पूछ लें। ओके, और ये सब मैंने पढ़ाया है, जो सोशल प्रोसेस वाला वीडियो है वो भी देख लेना अगर नहीं पता है इन सब की मीनिंग वगैरह। Question number 29. A reasoning where we start with a universal statement and conclude with a certain particular statement is called what? Inductive reasoning, deductive reasoning, transcendental reasoning या फिर adductive reasoning? Question number 29. A reasoning where we start with a universal statement and conclude with certain particular statement is called what? Inductive reasoning, deductive reasoning, transcendental reasoning या फिर adductive reasoning. Now please remember, जब हम लोग यूनिवर्सल स्टेटमेंट से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं तो वो हो जाएगा बी, दैट इज डिडक्टिव। ओके, एंड जब इसका अपोजिट होगा, जब हम लोग पर्टिकुलर से जनरल में जाएंगे तो वो होगा इंडक्टिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 30.
The directive principle of state policy are enshrined in which of the following? Part 3 of Constitution, 4 of Constitution, 6 of Constitution, 5 of Constitution. The correct answer is B, that is Part 4 of the Constitution is your DPSP, Directive Principles of State Policy. Question number 31, dash are general abstract principle. Now this question is also repeated. Values, folkways, sanctions, rule. The correct answer is A, that is values. And अगर मैंने बताया है specific होगा तो फिर norms हो जाएगा. Okay. Question number 32. Which of the following is the possible smallest group? इनमें से कौन सा है जो smallest group हो सकता है? Peer group, family, dyad, primary group. Now the correct answer here is C, that is dyad. Dyad का मतलब क्या होता है कि only 2 people, right? बट फैमिली बड़ी हो सकती है, पीयर में भी 2 या उससे ज़्यादा, एंड प्राइमरी ग्रुप में तो पता ही है आपको. क्वेश्चन नंबर 33, हु सेड इंडिया इज अ ब्यूटिफुल ब्राइड एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर 2 eyes. इफ वन ऑफ देम इज लॉस्ट दिस ब्यूटिफुल ब्राइड विल बिकम अगली. किसका ये फेमस कोट है? अबुल कलाम आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर, सर सैयद अहमद खान या फिर सर मोहम्मद इकबाल. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सर सैयद अहमद खान. नाउ सर सैयद अहमद खान के बारे में आपको रीड करके जाना है. 1-2 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि AMU का पेपर है और ये उसके फाउंडर है, राइट. क्वेश्चन नंबर 34, द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म. इसके बारे में बात कौन करते हैं? लेवी स्ट्रॉस, GP मोरडॉक, WHR रिवर या फिर रैटक्लिफ ब्राउन. वी ऑल नो द करेक्ट आंसर इज D, that is Ratcliffe Brown. Question number 35. The basic feature of a household is that it is always a family. It may or may not have a common hearth. It is always a kinship group. It is residential group with a common hearth. Now please remember that household का सबसे important feature जो होता है वो है it is a residential group with a common hearth. ज़रूरी नहीं है जो लोग साथ में रहते हैं वो आपस में हस्बैंड वाइफ या फैमिली हो, ब्लड रिलेटिव्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो जो जॉइंट फैमिली है, देखो जॉइंट फैमिली में ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है, राइट, कि ब्लड रिलेटिव साथ में रहते हैं. ठीक है. और हाउस होल्ड में क्या होता है कि ब्लड रिलेटिव्स नहीं, बट हाँ कॉमन हार्थ, यानी एक कॉमन किचन होता है जहाँ पर वो सब अपने लिए खाना बनाते हैं. तो कॉमन किचन जॉइंट फैमिली में भी होता है, बट जो मेंबर्स होते हैं वो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, और हाउस होल्ड में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज बैकवर्ड हिंदूज. घूरे एल्विन बोस विद्यार्थी. याद रखना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बैकवर्ड हिंदू बुलाया था GS घूरे ने. क्वेश्चन नंबर 37, who proposed the trusteeship system to assure economic bondage between capitalists and workers. ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है हमें? BR अम्बेडकर, MK गांधी, घूरे या फिर श्रीनिवास. प्लीज रिमेंबर इट वाज MK गांधी. बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 38, द टर्म ग्लोबल विलेज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेविड गॉर्डन, MK गांधी, मार्शल मैक्लुहान या फिर DP मुखर्जी. सो प्लीज रिमेंबर ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट हमें दिया है मार्शल मैक्लुहान ने. क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज अडॉप्ट्स द ऑर्गेनिज्म मॉडल टू अंडरस्टैंड द सोशल सिस्टम. फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी. ऑर्गेनिज्म मॉडल कौन यूज करता है टू अंडरस्टैंड सोशल सिस्टम? द करेक्ट आंसर इज A, दैट इज फंक्शनलिस्ट या फिर फंक्शनलिज्म. क्वेश्चन नंबर 40, हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड डेमोग्राफी. इनमें से किसने डेमोग्राफी वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया था? JS मिल, एशले गिलार्ड, माल्थस या फिर हाइमन. द करेक्ट आंसर इज B, दैट इज एशले गिलार्ड. नाउ हर्बर्ट हाइमन के बारे में हम लोग जानते हैं, इन्होंने बात की थी रेफरेंस ग्रुप की, राइट. Question number 41, which of these concepts are related to the invisibility of women in the economy as developed by Amartya Sen? इनविजिबिलिटी ऑफ वुमेन के बारे में कौन बात करता है? इनका कहना था कि इकोनॉमी में वुमेन्स दिखती ही नहीं है, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इससे रिलेटेड, जिसको इन्होंने क्या कहा था? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन, मिसिंग वुमेन, नेटिलिटी इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन, प्रोफेशनली इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन. The correct answer is B, that is missing woman. Missing woman is a famous concept given by Amartya Sen.
Question number 52. Who amongst the following has conducted field work within the family and kinship system of Kashmiri Brahmins? Kathleen Gog, Ramkrishna Mukherjee, T.N. Madan, Iravati Karvi. The correct answer is C, that is T.N. Madan. इसके ऊपर इन्होंने book भी लिखी थी. You have to remember the name of the book as well. Question number 43. The idea of sustainable development is associated with which commission? Brundtland Commission, Sutherland Commission, Carson Commission या फिर Fenton Commission? The correct answer is A, that is Brundtland Commission. Question number 44. Which of the following category is not a part of Daniel Thorner's classification of rural classes? Landlords, working peasants, artisans या फिर laborers? We all know that Daniel Thorner talks about मालिक, किसान and मजदूर. वहाँ पर artisans की बात वो नहीं करते हैं. तो आपको ये सारे इंग्लिश टर्म्स भी याद रखने हैं और इसके साथ लैंडलॉर्ड को उन्होंने बोला था मालिक. कभी कभी हिंदी टर्म्स भी आते हैं. देन वर्किंग पीजेंट को बोला था उन्होंने किसान एंड लेबरर्स को मजदूर. ठीक है, मालिक, किसान, मजदूर. Okay, so you have to remember this rural classes given by Daniel Thorner. Question number 45. Who has used the term peasant struggle to analyze phenomena of agrarian unrest in India? किसने peasant struggle को use किया था? जो ये term है इसको use किया था. Kathleen Gog, A.R. Desai, Hamza Alawi, D.N. Dhanagari. The correct answer is B. Please remember it was A.R. Desai who used this term for the first time, peasant struggle. So this is the note that you have to remember, that A.R. Desai in his study classified the struggles in colonial period as peasant struggles and post-independent period में उन्होंने उनको कहा था agrarian struggle. ठीक है, so ये चीज़ आपको याद रखनी है. Question number 46. While developing the theory of deviance, who utilized explanatory factors that are typical of functional analysis, namely cultural goals and institutional norms? Theory of deviance की बात हो रही है. Durkheim, Merton, Weber, Parsons. The correct answer is B, that is Robert K. Merton. Question number 47. Tony's Gesellschaft is comparable to Durkheim's what? Mechanical solidarity, collective consciousness, organic solidarity या फिर social current. So याद रखना ये एक PYQ है and Tony's का जो concept है Gesellschaft वो एकदम सेम है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं दुर्खाइम के ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में, क्योंकि जेसलशाफ्ट के फीचर्स और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के फीचर्स कुछ हद तक हमें सेम मिलते हैं. ठीक है. Question number 48. According to Marx, the class having class consciousness is identified as what? Class by itself, class for itself, class from itself या फिर class of itself. So the correct answer is class for itself. Question number 49. Who strongly believed in social Darwinism, particularly the survival of the fittest? Karl Marx, Herbert Spencer, Ibn Khaldun या फिर George Hegel. Now survival of the fittest की बात जो करते हैं वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया था चार्ल्स डार्विन से. Question number 50. The first backward class commission was appointed in 1953 under the chairmanship of Deepak Katole, S.K. Kharventham, Shakil Uzzama Ansari या फिर काका कलीलकर. So you have to remember it was काका कलीलकर and year भी आपको याद रखना है that it was 1953. ठीक है. Question number 51. Which of the following disease has been eradicated in India? कौन सी डिजीज है जो इंडिया से बिल्कुल खत्म कर दी गई है? टाइफॉइड, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स. प्लीज रिमेंबर इट इज सी, दैट इज स्मॉल पॉक्स, जिसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है. इसके अलावा दो और हैं जो आप याद कर सकते हो इफ क्वेश्चन पूछ ले, इफ क्वेश्चन आ जाए. सो प्लेग है पहला तो, एंड दूसरा है लेप्रोसी. ठीक है, ये दो डिजीज हैं जिनको कंप्लीटली और इरेडिकेट कर दिया गया है. तो तीन नाम आप याद कर सकते हैं एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले. क्वेश्चन नंबर 52. स्टूडेंट सेइंग गुड मॉर्निंग टू द टीचर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? फोकवेज, मोरेज, लॉज, मॉरल्स. प्लीज रिमेंबर इट इज अ पार्ट ऑफ फोकवे, क्योंकि ये मैनर्स वाले जितनी भी चीजें होती हैं वो फोकवेज में आती हैं. क्वेश्चन नंबर 53. वेरी इजी. यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकिलाइजेशन किसका कॉन्सेप्ट है? मैकिम मैरियट, रॉबर्ट आर मैरिट, रॉबर्ट रेडफील्ड या फिर मेयर फोर्टिस. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मैकिम मैरियट. क्वेश्चन नंबर 54.
अगेन अ PYQ, विच स्कूल प्लेड द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सोशोलॉजी। अर्बन सोशोलॉजी की बात जब आती है, प्लीज रिमेंबर इट इज शिकागो स्कूल, एंड अर्बन सोशोलॉजी के फाउंडर या फादर हम कहते हैं किसको, जॉर्ज जिमल को। क्वेश्चन नंबर 55, अ प्रोसेस बाय विच कल्चरल बोरोइंग एंड लेंडिंग टेक प्लेस इज नोन एज व्हाट? एसिमिलेशन, एकल्चरेशन, एनकल्चरेशन या फिर डिफ्यूजन? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एकल्चरेशन। ऑलवेज रिमेंबर, जब कल्चर की बोरोइंग एंड लेंडिंग हो रही होती है, यानी ए, मान लो एक कल्चर है और एक बी है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कल्चर इनका इधर जा रहा है और इनके थोड़े थोड़े ट्रेड्स जो है वो इधर जा रहे हैं, तो कम्प्लीटली चेंज नहीं हो रहे हैं, बट थोड़ा इसमें भी चेंज आ रहा है और इसमें भी चेंज आ रहा है, बट जो अपना कल्चर के ट्रेड्स हैं उनको इन्होंने इंटैक्ट रखा है। और अगर ऐसा होता है कि एक डोमिनेंट कल्चर है और वो मिक्स करे दे रहा है इस कल्चर को अपने में, ठीक है, ये इसका पार्ट हुआ जा रहा है, अपने ट्रेड्स को ये खत्म करे दे रहा है, तब हो जाता है एसिमिलेशन। ओके, जब एक कल्चर दूसरे में कंप्लीटली मिल जाता है, और जब एक कल्चर से चीजें दूसरे में ट्रांसफर हो रही होती हैं तो उसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, नाउ मनरेगा इज रिलेटेड टू व्हाट? मनरेगा काफी आ चुका है ऐसे एग्जाम्स में, सो आपको मनरेगा को थोड़ा सा पढ़ के जाना है। ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स, वुमेन्स रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल, राइट टू एजुकेशन। सो वी ऑल नो मनरेगा इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल, एंड इसका जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखना है, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, एंड एक चीज और याद रखनी है कि ये आया कब था, क्योंकि डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखना 2 Feb 2006 को ये आया था, ठीक है, और एक्ट जो है वो आया था 2005 में, ठीक है, ऑफिशियली ये आया था 2006 में, बट एक्ट आ गया था 2005 में। ओके, अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें बात होती है 100 days ऑफ वर्क इन अ ईयर, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से 100 days का एम्प्लॉयमेंट है जो मिलता है रूरल पीपल को। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, अ स्टडी डिजाइन involving the collection of data at different point of time is known as what? Cohort study, trend study, longitudinal study या फिर cross sectional study? The correct answer is C, longitudinal study। लास्ट वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 58, डैश denotes the functional aspect of status। फंक्शनल एस्पेक्ट स्टेटस का कौन बताता है? डी, दैट इज रोल। प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन was not used by Durkheim for defining social fact? सोशल फैक्ट के कुछ फीचर्स हैं जो हम लोग को लर्न करने होते हैं गिवन बाय दरखाइम, जिसमें से कौन सा है जो नहीं है, नॉट पूछा है आपसे। एक्सटर्नैलिटी, वैल्यूज, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड जनरलिटी। नाउ वैल्यूज की बात दरखाइम ने नहीं की थी, उन्होंने इसकी जगह यूज किया था independence. Question number 60, which dimension of health is not included in WHO definition of health? हेल्थ की डेफिनेशन जो हमें दी है WHO ने, उसमें से उन्होंने कौन से वेलबींग की बात नहीं की है? तो प्लीज रिमेंबर, ऑक्यूपेशनल वेलबींग के बारे में उसमें मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, the main focus of the Declaration of Alma Ata, which was endorsed at the Alma Ata Conference in 1978, was what? तो ये जो डेक्लेरेशन था अल्मा आटा, इसका फोकस पूछा है आपसे। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर या फिर चाइल्ड हेल्थ केयर? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 62, a small scale preliminary study conducted before the main research in order to check the feasibility of research is known as what? Pre-testing, pilot study, survey या फिर prehistory? Please remember the correct answer is B, that is pilot study. Question number 63, sustainable development means what? Frugal living, growth या फिर elimination of inequalities, renewable and equitable use of resources? So sustainable development का मतलब क्या होता है? ठीक तरह से आप resources का use करें and equitably use करें। Okay? Question number 64, a boy is encouraged to play with a gun to be a soldier when he grows up. This is what? एंटी सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या फिर सोशलाइजेशन? नाउ सोल्जर बनना उसको फ्यूचर में है और पहले से उसको वैसी ट्रेनिंग या यू कैन से नॉर्म्स एंड वैल्यूज दिए जा रहे हैं, सो ये हो जाएगा सी, दैट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 65, इंडियाज लार्जेस्ट स्लम पूछा है।
इंडिया का लार्जेस्ट स्लम वी ऑल नो धारावी स्लम विच इज इन मुंबई. क्वेश्चन नंबर 66. Which one of the following is an orthogenic process of change? Now orthogenic process of change क्या होता है? संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, रैशनलाइजेशन. ऑर्थोजेनिक चेंज का मतलब होता है इंटरनल चेंज. The correct answer here is A, that is संस्कृताइजेशन. एंड ऑर्थोजेनिक प्रोसेस ऑफ चेंज की बात करते हैं योगेंद्र सिंह. ओके. Question number 67. Copenhagen World Summit of 1995 was about which of the following? Economic policy and research, social development, poverty, environmental imbalance. The correct answer is किस बारे में है Copenhagen World Summit of 1995? It is about social development. Okay. Question number 68. विशाखा जजमेंट किससे डील करता है? डाउरी, करप्शन, workplace harassment, maternity rights. The correct answer is C, that is workplace harassment. Question number 69. How many goals are in Millennium Development Goals? पहले भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था. The correct answer is C, that is 8. Okay, and SDG के भी आपको याद रखने हैं. मैंने कल के वीडियो में बताए थे. Now you have to tell me in the comment section कि कितने होते हैं SDG. Okay, यानी Sustainable Development Goals. Question number 70 and last question of the day. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना is a dash benefit program. कौन से benefit का program है ये? Housing, maternity, employment, migration. Please remember it is a maternity program. So let me know in the comment section कि 70 में से कितने questions आपको doable लगे या पेपर टफ लगा. एंड सब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है. टेलीग्राम पे जाएंगे, आपको ये PDF फाइल सेक्शन में मिल जाएगा. तो सब्जेक्टिव वाले की आप प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो. ओके. So that's it for today guys. I hope you liked today's video, and if you are preparing for any sociology exam, don't forget to subscribe to my channel. अब यहाँ पर सब्सक्राइब बटन नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. अगर सोशोलॉजी स्टूडेंट हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना, सब कुछ अरेंज है, जो भी फ्री में अवेलेबल है प्लीज़ उसका यूज़ करो. ओके. एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है. अगर आपको PDF बुक्स ये सब चाहिए तो ये सब टेलीग्राम पे मिल जाएगा. एंड दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम. कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हो. Thank you very much guys. Keep learning.